बात करने का मन पिछले काफ़ी टाइम से था, लेकिन लगातार पार्टी के कार्यक्रम और लौनी विधानसभा की जिम्मेदारी के नाते लगातार मैं आपके बीच में था। मकर संक्रांति का पर्व अलग अलग नाम से भारतवर्ष में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के रूप में, उत्तरायणी के रूप में, मकरेणी के रूप में, पोंगल के रूप में अलग अलग प्रकार से नॉर्थ से लेकर के ईस्ट, साउथ और वेस्ट में जिस तरह से आदि शंकराचार्य जी ने भारतवर्ष को चारों दिशाओं में हमारे ज्योतिषपीठ स्थापित करके भारत को अखंड करने का काम किया था। जब भारत के अंदर धर्म मत को लेकर के एक बवाल था, उत्तराखंड के भाई उत्तरायणी और दुदुतिया के रूप में पर्व को मना रहे हैं। कल जो है लोहड़ी का पर्व भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। तो भारतवर्ष एक अद्भुत रंगों से भरा हुआ पर्व है। 5 साल मैं आप सबके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से, तमाम चुनौतियों के बाद लौनी में कोरोना जैसी भयंकर जो महामारी थी जिसने पूरी दुनिया में तांडव किया, और मुझे नहीं लगता कि कैसा कोई भी व्यक्ति होगा जिसका कोई ना कोई परिचित जिसकी मौत ना हुई हो। पूरे भारत और भारत के बाहर दुनिया में लोग इस असहनीय पीड़ा से गुजरे हैं। उसके बाद भी देश के ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े नेता हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने इस चुनौती से निपटा, जहां अमेरिका और जर्मनी जैसे देश जो मेडिकल फैसिलिटी के रूप में हमसे बहुत एडवांस थे, जैसे मैं मेडिकल के क्षेत्र में, ऑक्सीजन के क्षेत्र में और तमाम जितना भी कोरोना को लेकर के, क्योंकि ऐसी महामारी थी इसके बारे में जानकारी तो किसी को थी नहीं। अचानक से एकदम मुसीबत दुनिया के ऊपर आई, और भारत जैसी जो एक पॉपुलेशन डेंसिटी मैं समझता हूँ कि चाइना से ज़्यादा है जनसंख्या घनत्व, तो बड़ी चुनौती थी और एक भय था कि कहीं ये महामारी फैलती है तो पूरा भारत तबाह हो जाएगा। तो ये चुनौती थी हम सबके सामने। उसके बावजूद मेरा हो सकता है कि कुछ मेरे व्यवहार के कारण मुझसे कोई नाराज हो, हालांकि मेरी कोशिश ये रही कि सबका सम्मान हो, चाहे मेरे घर पे आया, मेरे ऑफिस में आया, मुझे कहीं मिला, कि फिर भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में, क्योंकि हम लोग भगवान तो नहीं है, मनुष्य है और मानव मैं समझता हूँ गलती का पुतला है। घर में बच्चा भी गलती करता है, भाई भी गलती करते हैं। तो मेरा सबसे विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ के, कहीं अगर कोई ऐसा जाने अनजाने में गलती हुई है और किसी ने उसमें दिल में लगाया है, तो मकर संक्रांति का पर्व जो है, मेरा बात करने का सबसे यही मकसद था आज का। आज हमारे यहाँ उत्तर भारत में परंपरा है कि अगर कोई नाराज हो तो उसको मनाया जाता है। तो मनाने के लिए वो नाराज होकर के मंदिर में बैठ जाते थे लोग पहले, फिर गांव के भाई बहन उसको मनाने के लिए जाते थे, उसको सम्मानित करके फिर उसको लेकर के आते थे। तो मैं सभी जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, अगर फिर भी किसी कारण से कोई नाराज है तो अपने अंतर्मन से मान ले कि आप मंदिर में बैठे हैं और मैं मनाने के लिए अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आपके घर पे आया हूं, और मैं आपको हाथ जोड़ करके, आपके चरण छू करके आपको मनाता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। तो मेरे जैसे
अल्पज्ञानी व्यक्ति को माफ जरूर करेंगे। और नई ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी जो भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ बढ़ी है, गौरव की बात यह है हम सबके लिए कि ये डोकलाम की घटना हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, जिनके कारण भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत की सेना जो दुनिया की सबसे मजबूत सेना है, उसका सम्मान बढ़ा है। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा अभी 2 दिन पहले ये कहना कि हम 100 साल तक भारत से कोई युद्ध नहीं करेंगे, और पूरी पाकिस्तानी मीडिया में और पाकिस्तान में ये चर्चा है, और ये भी कहा है साथ में कि हम कश्मीर को लेकर के कोई बात ही नहीं करेंगे। मतलब उन्होंने पूरी तरह से मान लिया कि कश्मीर हमारा है। और जो मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं माला तब तक नहीं पहनूंगा जब तक जो कश्मीर में जो हमारा जो कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान में है वो पूरा का पूरा भारत में नहीं आ जाएगा। तो वो अब ऐसा लगता है ये बहुत जल्दी काम, जिस तरह धारा 370 एक ही झटके में, मतलब मुझे नहीं, किसी को ये उम्मीद ही नहीं थी कि देश के यशस्वी गृह मंत्री, भारत के लौह पुरुष ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान हुआ, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कुर्बानी दी, तिरंगा यात्राएं निकाली लगातार, वो एक ऐसा सपना भारत के एक एक व्यक्ति का पूरा हो जाएगा, एक ही झटके में पूरा करने का काम माननीय अमित शाह जी के द्वारा किया गया। इसी तरह से जो कश्मीर हमारा तो बहुत खूबसूरत है, और स्वर्ग अगर धरती पे कोई है तो कश्मीर है, वो हमारा होगा। तो मैं मकर संक्रांति के पावन पर्व पे आज बात इसीलिए करना चाहता था कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो हम लोग अपने भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को, उनको मनाने की परंपरा है, रूठे हुए को, नाराज लोगों को मनाने की परंपरा है। तो उस परंपरा के तहत, और ये दिन ऐसा भी है, कितना ही नाराज हो, कोई मानता हो ना मानता हो, अगर वो भारतीय है, सनातन धर्म में विश्वास रखता है और भगवान पे भरोसा रखता है तो वो कहीं निराश नहीं करता है। तो मुझे उम्मीद है जितना प्यार और आशीर्वाद आपने 5 साल लगातार मुझे दिया है, मैं आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि कोई अगर मुझसे नाराज है तो अपनी नाराजगी दूर कर दे, और मुझे पता भी चल जाए किसी के भी माध्यम से, मैं लाइव के माध्यम से आपसे अपील करता हूं कि भाई मैं नाराज हूं तो मैं मनाने के लिए घर आऊंगा और हाथ जोड़ के मनाऊंगा, अपने गले लगाऊंगा, क्योंकि हम तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। आप तो हमारे अपने हो। लौनी के सभी भाई बहनों ने जितना मुझे प्यार दिया, और उसी के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और पूरी कैबिनेट के आशीर्वाद से, जो एक असंभव टारगेट था, कभी हम सोच नहीं सकते थे, माननीय योगी जी ने और जो पूरे मंत्रिमंडल के जो हमारे माननीय मंत्री थे, उन्होंने जितना सहयोग दिया, अधिकारियों ने जो सहयोग दिया, तो आज लौनी एक खूबसूरत शहर के रूप में देश के सामने है। दिल्ली का सबसे खराब बॉर्डर आज स्थिति ये थी, आप लोग सब जानते हैं, कोई मैं नई बात कहने नहीं जा रहा हूं कि हम लौनी के अंदर किसी भी तरफ से, डीएलएफ से, भोपरा से या अपना लौनी बॉर्डर से, कहीं से भी हम एंट्री करने की स्थिति में नहीं थे। गाड़ियां डूब जाती थी, लौनी को नरक बना दिया गया था। लौनी की पहचान थी डकैती, मर्डर, बलात्कार, हत्या, गोकशी, हड्डी मिल, व्यापारियों की मर्डर, लोग पलायन करते हुए, तो लौनी का नाम सुनते लोग कांपते थे। अब एक नई शुरुआत हुई आप सबके आशीर्वाद से, और सूर्य नारायण जिस तेज के साथ आज से बढ़ना शुरू करेंगे, उसी तरह से मैं खुद सूर्यवंशी क्षत्रिय हूं, इसलिए भगवान सूर्यनारायण की कृपा से मैं भगवान सूर्यनारायण से प्रार्थना करता हूं कि लौनी का तेज इसी तरह से बढ़े, और जो हमारा एक संकल्प है कि लौनी देश की नंबर 1 विधानसभा हो, और लंदन की तर्ज पर हम इसको डेवलप करना चाहते हैं। आज लौनी में कई चीज अद्भुत हुई है, सूक्ष्म में मैं आपसे बात करूंगा। आप याद करो, सभी भाई जानते हैं कि जैसे ही भोपरा से एंट्री करते थे तो हमारी गाड़ियां नहीं आ पाती थी, और कई बार तो ऐसा हुआ कि रिश्तेदारों ने बेटियों को भोपरा ही छोड़ दिया और कहा कि हम यहां तक ले आए, आगे हमारी गाड़ी नहीं आ सकती, यहां से लेके चले जाओ। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। मन रोता था, हमें लगता था कि अगर कभी मौका मिला तो हम इस
तरह की जो स्थिति है इसको भगवान की कृपा से ठीक करेंगे। आप सबके आशीर्वाद से भोपरा से लौनी तिराहा, दिल्ली सहारनपुर रोड, जहां अशोक विहार में गाड़ियां डूब जाती थी, नाव चलने के तक के काम हुए। पुस्ता रोड शानदार, क्री मार्केट, अंदर के तमाम रोड, चिरौड़ी रोड, हर गांव के कनेक्ट जो रोड कभी बने नहीं थे, एक क्रांति माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के आशीर्वाद से लौनी में आई। भयंकर बारिश के बावजूद कोई सड़कें जो क्षतिग्रस्त हुई उनके काम भी शुरू हुए हैं। विद इन 15 डेज कोई सड़क नहीं बचेगी जिसपे कोई किस तरह की दिक्कत हो। ये सब आप सबका आशीर्वाद है। बिजली के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति हुई। बिजली आती थी, लोग शोर मचाते थे कि बिजली आ गई। आपके आशीर्वाद से 10 नए बिजली घर बनाए, बहुत मेहनत करनी पड़ी, तमाम तार बदलवाए गए, तमाम खंभे लगवाए गए, एंटी लाइन्स की चीज, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़वाई गई। आज लौनी में कई कॉलोनियों में 24 घंटे और 22 घंटे निर्बाध बिजली है, देहात में 18 से 20 घंटे। लोगों को लगता है कि इतनी शानदार बिजली आ सकती है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसलिए भी बधाई देता हूं कि उन्होंने बिजली के बिल आधे करने का जो घोषणा की है, कोरोना जैसी महामारी के बावजूद, ये अद्भुत है। मैंने कोई ऐसा विभाग नहीं जिसके अधिकारियों से मिलकर, माननीय मंत्रियों से मिलकर लौनी के लिए फंड लाने का काम ना किया हो, क्योंकि विधायक निधि तो एक बहुत छोटी सी होती है जिसमें 2-4 सड़कें बन सकती हैं। और यहां विधायकों ने अपनी विधायक निधि छोड़िए, किसी इश्यू को मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन अगर कुछ किया होता तो लौनी के ये दुर्भाग्य नहीं होते। लगभग 10 करोड़ रुपए तो अभी आचार संहिता लगते लगते हमने लौनी में जीडीए से ला करके जिन चीजों को अटकाने का प्रयास किया उनका काम शुरू कराया गया है। डीएनएफ के MM रोड, इंदिरापुरी के मेन रास्ते, ये तमाम चीजें हैं। खन्नानगर के कुछ काम है। कोई लौनी के अंदर ऐसा वार्ड नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें हमने विधायक निधि से, किसी मान्य सांसद जी से, बाहर से, किसी और विभाग से ला करके काम नहीं किया गया हो। आप सबके आशीर्वाद से छोटे भाई कोमल वंदना प्रमुख बने हैं, उनके द्वारा भी हर गांव में कोई गांव ऐसा नहीं है जो बड़े इश्यूज है उनको ठीक करने का काम किया गया है। और मेरी कोशिश है कि लौनी विद इन 1 ईयर एक शानदार और आदर्श विधानसभा हो। तो सड़कों के बाद बिजली का शानदार काम हुआ है, और मैं आपके सामने एक वायदा ये करना चाहता हूं आप सबके आशीर्वाद से कि आने वाले 6 महीने में लौनी के अंदर 24 घंटे बिजली होगी, आधे रेट पे मिलेगी। वो शानदार बिजली हम लोग करने जा रहे हैं। मैंने श्रीकांत मिश्रा जी ने मुझे भरोसा दिया है। कुछ कॉलोनियों में 24 घंटे हुई है, लेकिन देहात से लेकर के कॉलोनियों तक 24 घंटे बिना कट के बिजली मिलेगी, ये मुझे भरोसा दिया गया और इसे हम करा के रहेंगे। सड़कों का जाल या मेडिकल फैसिलिटी कोई थी नहीं। कोरोना जैसी भयंकर महामारी को हमने छोटे छोटे क्लिनिक्स के माध्यम से उनको फ्री ऑक्सीजन दे करके, दवाई दे करके, रात दिन भाग करके, अपनी जितने भी विधायक हेल्प डेस्क थी, हमारे छोटे भाई पंडित ललित शर्मा जी और जितने भी सहयोगी, सब पूरे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ता, जिले की टीम, हमारे सब कार्यकर्ताओं ने जुट करके बिना अपनी जान के परवाह किए लगातार 2 साल और ओमिक्रॉन के आने के बाद भी ऑक्सीजन प्लांट का चालू होना, और पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं और कोई केस अपने लौनी में नहीं है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। हॉस्पिटल्स के मामले में हम जीरो थे। आज आप देखिए, जो हमारा एक छोटा सा हॉस्पिटल जिसमें पानी भर जाता था, उसकी क्षमता बढ़ाई गई, ऑक्सीजन प्लांट लगा अपनी निधि से भी, और हमने शासन से उसमें काम कराया। अब शानदार हॉस्पिटल बन करके तैयार हो गया है। 100 फुटा रोड पे हर वार्ड में डिस्पेंसरी खुलवाई गई। और इसके साथ साथ ये ऐतिहासिक बदलाव है, इनमें कोई भाई कह सकता है कि ये काम नहीं हुए, क्योंकि मैं कभी गलत बात नहीं करता हूं। ना कोई मीडिया वाला, ना कोई साथी ये कह सकता कि मैंने गलत बोला है, वो किया नहीं है। जो मेरे मुंह से निकला है उसके लिए मैंने अपनी जान लड़ाई है, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को विधायक नहीं समझा। लौनी का हर एक भाई बहन विधायक लौनी में बना। मुझे चौकीदारी दी गई तो मैंने रात को घूम कर भी चौकीदारी की। उसका परिणाम हुआ कि शानदार हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ है। शिक्षा के मामले में लौनी के हालात खराब थे। मैं छात्र संघ अध्यक्ष था। एजुकेशन का यहाँ दुर्भाग्य ये था, एक हमारे दादा ने, हमारे बाबा मास्टर ज्ञानेंद्र जी के द्वारा जनता इंटर कॉलेज और समाज के द्वारा खियार इंटर कॉलेज, लौनी इंटर कॉलेज, ये
समाज ने संस्थाएं खड़ी की, लेकिन एक भी सरकारी स्कूल ना होना ये मेरे लिए दुर्भाग्य की स्थिति थी और चुनौती थी। हमने 2 राजकीय इंटर कॉलेज कंप्लीट किए, निठुरा गांव के पास, एक नॉन इंटर कॉलेज के पीछे प्रेमनगर में, एक डिग्री कॉलेज पे बहुत तेजी से काम चल रहा है, और आईटीआई को हमने सबलूगढ़ी गांव में कंप्लीट कराया है। सारे प्राइमरी स्कूल को ठीक किया है, केंद्रीय विद्यालय का काम शुरू हुआ है, मेडिकल कॉलेज मीरपुर में बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा, कई दर्जनों शानदार गौशालाएं बनवाई। तो ये लगातार बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में जो अद्भुत सुधार हुआ है, जिन थानों के अंदर खड़े होकर के उगाई का काम होता था, दलाल 100 की संख्या में घुसे रहते थे, थानों में कहीं जगह नहीं मिलती थी, गरीब लोगों को, निर्दोष को जेल भेज दिया जाता था, अगर पैसे नहीं होते थे तो जेल जाते थे, नहीं तो पैसे देके छोड़े जाते थे। ये सारी चीजें समाप्त हुई हैं। नौनी के डिवाइडर्स, लाइट, रोड्स, मेट्रो, पहली नगर पालिका बनी है जहां मेट्रो आई है, बस अड्डा शानदार बना है, अभी हमने कावड़ मार्ग को शानदार करा रहे हैं, काम चल रहा है तेजी से। बेहटा नहर के लिए 18 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, शानदार। इस नहर का ये जो पूरा रोड टूटा हुआ है, पानी की लाइन डल रही है, जो टंकियां नहीं चली हैं, तो वो भी रोड बहुत जल्दी, लाइन पूरी कंप्लीट होने के बाद मुझे लगता है 4-5 दिन में लाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो जो बेहटा की नहर है वो रोड, उसके साथ साथ जो 18 करोड़ रुपए माननीय महेंद्र सिंह जी, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो दिया है, उसका काम होने के बाद लौनी जो बेहटा नहर है वो भी इतने खूबसूरत नहर के रूप में होगी कि जो लोगों की जिंदगी खराब है उसमें काफी उपलब्धियां मिलेंगी। ये तमाम चीजें हैं। जल निकासी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बड़े बड़े नाले पीडब्ल्यूडी से बनवाए, और अंदर का जो पूरा जल जो भराव की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाए। पूजा कॉलोनी की जिस तरह समस्या है, निशांत कॉलोनी की, डीएलएफ की, एसएनएफ की, राम पार्क, खुशहाल पार्क, और इन सबको जोड़ करके इसका एक्सटेंशन कराते हुए अगली बार महादेव जी की कृपा से लौनी में चेयरमैन नहीं मेयर बनेगा, और तब हमारे लिए गर्व की बात होगी कि आसपास की जो कॉलोनियां बची हुई है वो एकदम शानदार होंगी, जिनके अंदर पार्क होंगे बढ़िया, जिनके अंदर सीवर होगा। नगर निगम बनने के बाद स्टाफ बढ़ जाएगा और फंड कई गुना बढ़ जाएगा, जिसके बाद लौनी एक जो मेरा एक विजन है, जो मेरी कल्पना है, जो मेरा सपना है, उसका शहर होगा। और आने वाले 1 साल के अंदर अंदर, ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1 साल के अंदर अंदर लौनी को हम लोग नंबर 1 की विधानसभा बनाएंगे। उसके बाद हम विदेश की तर्ज पर डेवलप करेंगे और लौनी एक खूबसूरत शहर होगा। जल निकासी की समस्या सब लोगों के लिए एक केवल कहावत रह जाएगी कि लौनी में पानी भरता था। तो ये सारी चीजें हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद आप सब भाई मुझसे जुड़े, आप सब मित्रों ने जुड़ करके, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आज मकर संक्रांति का पर्व है और मनाने के लिए हमारे यहाँ जो परंपरा है, आपने कहीं ना कहीं हमारी जो कोई गलतियां जाने अनजाने में हुई है या किसी को हमारी बात से कोई ठेस पहुंची है, तो सबसे हाथ जोड़ के चरणों में मेरा निवेदन है कि मुझे माफ कर दें। और भारतीय जनता पार्टी को टिकट किसी का भी हो, मेरा हो या किसी और का हो, हमारे नाम की चर्चा चली, अभी कोई लिस्ट नहीं आई है, लेकिन मैंने आज की बात नहीं कर रहा, मैंने 3 दिन पहले भी कहा था कि भाजपा का कोई भी कैंडिडेट आएगा वो रिकॉर्ड मतों से जीतेगा, उसको कोई हराने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लौनी की तस्वीर बदलने का काम किया है। और मैंने उस टाइम भी कहा था कि अगर मैं कभी जीवन में गलती करूंगी, भाजपा के अलावा किसी पार्टी से आऊं, तो मेरी जमानत जब्त कर देना। भाजपा ने मुझे बहुत दिया है, मुझे कोई ऐसा सपना नहीं है। मेरा जो सपना था लौनी को खूबसूरत करने का, 80% काम पूरा उसका हुआ है, और 20% बचा हुआ कार्य भी आप सबके आशीर्वाद से पूरा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6100 करोड़ से ज्यादा केंद्र और प्रदेश सरकार का पैसा लौनी में लगा है। उसके बाद लौनी शानदार हो जाएगा। मेरा सभी भाइयों से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि ये आप सब शेयर भी करते रहें ज्यादा से ज्यादा, जिससे कम से कम आज जो क्षमा पर्व है हमारा सनातन धर्म का, मकर संक्रांति का, क्योंकि आज रूठे हुए को मनाने वाले का त्योहार है, तो भगवान सूर्य नारायण के आशीर्वाद से, महादेव और महामाई की कृपा से आप मुझे क्षमा भी करेंगे अगर कहीं कोई गलती हुई है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि मेरी माफी मांगने की ये बात सब तक पहुंच जाए और भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूती से लगे। और लगे इसलिए भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अलावा रास्ता क्या है, आप सभी जानते हैं। क्या ऐसी पार्टी को सपोर्ट किया जाएगा उत्तर प्रदेश में जो आतंकवादियों की सपोर्टर हो, जिसने आतंकवादियों को रिहा करने के आदेश दिए हो, जिन्होंने बनारस में बम ब्लास्ट किए हों, जो बहन बेटियों के बलात्कार को जिनके नेता सपोर्ट करते हों, जो जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हो कि बलात्कार की घटनाओं पे की जवानी में गलती होती है, जो बेशर्मी की हद पार करते हो, जो कार सेवकों पे गोली चलाते हो,
जो परिक्रमा करने वाले भगवान श्री राम के भक्तों पे गोली चला के मरवा देते हो, उसके बाद भगवान श्री राम के मंदिर में काशी विश्वनाथ जाने का पाप करते हो, भगवान श्री कृष्ण जी की भूमि मुक्ति की बात चलती है उसका विरोध करते हो। और जो सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है, आज समाजवादी पार्टी के भी लाखों कार्यकर्ता आहत हैं। इनके कर्म इतने खराब हो गए कि जो जिन्ना जिसने कश्मीर में जिसने भारत माता के टुकड़े किए हों और जिसने 5 लाख हिंदुओं को कटवाया हो, ऐसे जिन्ना के सपोर्टर हो, ऐसे लोगों को भी कोई वोट देने का बात करेगा। मेरा सबसे हाथ जोड़ के अपील है फेसबुक के माध्यम से, चाहे कोई किसी दल का व्यक्ति है, मेरी बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो आदमी आतंकवादियों के सपोर्टर हो, भारत माता के टुकड़े करने वालों के साथ खड़े हों, गाय काटने वाले अखलाक के साथ जाके खड़े हो जाते हों, जो लोग इस देश को बर्बाद करने की सोचते हो, बहन बेटियों के बलात्कार के सपोर्टर हो, आतंकवादियों के सपोर्टर हो, भगवान श्री राम के कार सेवकों पर गोली चलवा करके राम के द्रोही हो, जो केवल कब्रिस्तान बनाने की बात करते हो, जो हिंदू मुसलमान के बीच में जो पूरे भारत को बांट करके राजनीति करना चाहते हो, जो टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करते हो, जो पूरे देश को बर्बाद करते हुए जिनकी सोच इतनी नकारात्मक हो, ऐसे लोगों को इस भारत का एक एक व्यक्ति चाहे किसी जाति धर्म का है, उस देश के लिए कुर्बानी दी है, एक भी वोट नहीं करेगा। मेरा सबसे हाथ जोड़ का अपील है कि जब से जिन्ना के लिए बयान दिया है उस दिन से हमें ये लगा है कि कहीं ना कहीं इस देश में आज कोई ना कोई इस तरह की गाइडलाइन होनी चाहिए कि इस तरह के लोगों पर कठोर कार्रवाइयां हो। भ्रष्टाचार किया लोग एक बार माफ कर सकते थे, लेकिन जिन्ना को सपोर्ट करोगे, आतंकवादियों को सपोर्ट करोगे, बलात्कार करने वालों के साथ खड़े हो जाओगे, बेशर्मी की हद पार हुई है। इसलिए सभी दलों के लोगों से मेरा निवेदन है, सभी भाइयों से, कि एक तरफा वोट भाजपा को डाल करके जमानत जब्त करें और ज्यादा से ज्यादा मेरी बात को शेयर करें। दोबारा मैं सबसे माफी मांगते हुए अपनी बात पूरी करूंगा। आप इतनी बड़ी संख्या में जुड़े और मेरे जैसे एक नासमझ छोटे से भाजपा के कार्यकर्ता के साथ आप जुड़ते हैं, शेयर करते हैं, तो मैं आज का केवल मेरी आपसे बात यही करनी थी कि आज जो मकर संक्रांति का पर्व है हमारे यहाँ उत्तर भारत में, इसको जो गलतियां होती हैं एक साल में, हमारे यहाँ हर दिन नियत है, तो मकर संक्रांति के दिन रूठों को मनाया जाता है। तो मैं अपने मन से आपको ये प्रणाम करता हूँ चरणों में। कोई गलती अगर हुई है मैं उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप बड़े दयालु हैं। मैं छोटा सा आपका एक कार्यकर्ता हूँ, आपका भाई हूँ, आपका भतीजा हूँ, आप माफ करेंगे। सबके चरणों में मैं शीश झुका कर आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।